वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसी बात पर अमल करते हुए भारत आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए लगातार हाथ आगे बढ़ा रहा है। भारत की ओर से श्रीलंका को लगातार मदद भेजी जा रही है ताकि वहां महंगाई की वजह से लोगों की रोटी छीनने की जो नौबत आई है उससे थोड़ी राहत मिल सके। भारत के इसी स्वभाव को देखकर कोलंबो में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की ओर से दी जा रही मदद का आभार जताया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है भारत ने सबसे ज्यादा मदद की है। मुझे देखना होगा कि वो अभी भी गैर वित्तीय तरीके से मदद कर रहे हैं, इसीलिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। एक तरफ पूरे श्रीलंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ आम श्रीलंकाई लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और महंगाई के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। श्रीलंका में महंगाई इस कदर ऊपर पहुंच गई है कि वहां चावल 220 रुपए किलो बिक रहा है, गेहूं 190 रुपए किलो की दर से बिक रहा है, वहीं 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 240 रुपए, नारियल तेल 850 रुपए लीटर है, जबकि एक अंडा 30 रुपए का और 1 किलो मिल्क पाउडर की रिटेल कीमत 1900 रुपए तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते 12.5 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 4200 रुपए हो गई थी। पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग ही किया है, जिसकी दलदल में श्रीलंका फंसता चला गया। इसी बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका से 19 लोग जाफना और मन्नार पार करके नाव के जरिए तमिलनाडु के धनुषकोडी पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को 2 और बच्चों समेत 4 लोगों का एक परिवार भी धनुषकोडी पहुंचा था। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में रहना बहुत मुश्किल हो गया है और वहां आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। भारत ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए श्रीलंका को हाल ही में वित्तीय सहायता के रूप में $1 अरब का कर्ज दिया है। भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को कर्ज के तहत कोलंबो में ईंधन के 2 और जहाज भेजने की घोषणा की। भारत से श्रीलंका को चावल की खेप भी भेजी जा रही है। श्रीलंकाई शरणार्थियों को उम्मीद है कि भारत उनकी मदद कर सकता है। सिस्टम चेंज करना है, क्योंकि इधर गैस नहीं है, करंट पावर कट भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। हमको ये सब चाहिए, फ्यूचर, हमारे बच्चों को फ्यूचर है इधर। तो हमको इंसाफ चाहिए, ये सब छोड़ के हमको नया गवर्नमेंट, नया सिस्टम हमको ये चेंज करना ही होगी। जब तक हमको इंसाफ मिलेगा, हम इधर प्रोटेस्ट कर रही है। आज बहुत बारिश भी हुई, आपको लगता है कि लोग बारिश की वजह से? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम जब तक हम लड़ेगी, उस तक हम लड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगी, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सिस्टम पूरा बदलना ही होगी। सब चीज महंगा है, सब्जी खाने के लिए हमको नहीं मिलेंगी, सब चीज महंगा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।